हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल अजीज़ एंड आज हम देखने वाले हैं ओवरड्राफ्ट प्रॉब्लम। ये यूनिट का लास्ट प्रॉब्लम है, तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ये रहा स्क्रीन पर। इसमें ने बोल रहा प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ कार्तिक एज ऑन 31 मार्च 2017। तो कार्तिक का BRS बनाओ बोल रहा उन्हें। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ ऊपर लिख देना बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ कार्तिक एज ऑन 31 मार्च 2017। ठीक है, हमारी पहली एंट्री है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो एज इट इज़ लिख देना ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। इसका अमाउंट लिख देना 6500। ठीक है, ये अमाउंट डाल दिए आप। अब यहाँ पे ऐड और लेस। तो इसमें ओवरड्राफ्ट के प्रॉब्लम्स में डिफरेंट क्या रहता, खाली बस इतना डिफरेंस है इसमें। जो बुक आप क्वेश्चन में दिया उन्हें आपको, जैसा इसमें दिया ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, जो बुक दे दिया वो इस बुक को फॉलो करके एंट्रीज़ को लिखने का रहता। हमारे नॉर्मल प्रॉब्लम्स में जो बुक देता उसके ऑपोजिट बुक को फॉलो करते हैं, लेकिन ओवरड्राफ्ट प्रॉब्लम्स में जो बुक देता वो इस बुक को फॉलो करते हुए लिखते। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहली एंट्री है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5000 रुपीज़ बट ओनली 2000 वॉज कलेक्टेड। तो चलिए देखिए, ये कैश बुक, ये पासबुक, कैश बुक पासबुक। ठीक है, उन्हें बोल रहा 5000 रुपीज़ का चेक बैंक में डाले, लेकिन उसमें से सिर्फ 2000 रुपीज़ ही रिसीव हुए। उसके बीच के, इन दोनों के बीच के जो 3000 रुपीज़ है वो अभी तक रिसीव नहीं हुए, और कुछ एरर की वजह से वो 3000 रुपीज़ अभी तक रिसीव नहीं हुए, अटके हुए वो बीच में। तो 2000 रुपीज़ ही रिसीव हुए। तो अब इसमें जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखिए, आपके हिसाब से मतलब कस्टमर के हिसाब से उन्होंने तो अपनी कैश बुक में ये एंट्री क्या करेंगे कि उनके पास 5000 रुपीज़ आए। ठीक है, 5000 रुपीज़ आए, 5000 रुपीज़ का चेक उन्होंने डिपॉजिट करे। ठीक है, 5000 रुपीज़ का चेक उन्होंने जब डिपॉजिट करेंगे तो उन्होंने तो 5000 रुपीज़ ही एंटर करेंगे ना अपनी कैश बुक में। तो उनका अकाउंट तो 5000 रुपीज़ से ज़्यादा बताता, क्योंकि उन्होंने 5000 रुपीज़ मैंशन करे वहाँ पे। लेकिन एक्चुअल में जब बैंक अकाउंट में पासबुक को जब चेक करेंगे, जब मालूम होता कि 5000 नहीं, सिर्फ 2000 रुपीज़ रिसीव हुए। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसका बैलेंस 5000 से ज़्यादा बताता, लेकिन इसका बैलेंस 2000 ही बताता, 3000 कम बता रहा है इधर। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये ज़्यादा है और ये कम है। तो ओवरड्राफ्ट में जो बुक देता वो इस बुक को फॉलो करने का रहता, तो अपन पासबुक को फॉलो कर रहे, कम बता रहा बैलेंस, मतलब लेस। तो ये एंट्री जाती लेस में। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट ओनली 2000 was collected। 5000 रुपीज़ का चेक डिपॉजिट करे,
लेकिन उसमें से सिर्फ 2000 each रिसीव हुए, तो बचे कितने, 3000 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए अपने को। नेक्स्ट एंट्री है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू करे लेकिन पेमेंट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ। चेक इशू करे मतलब पेमेंट्स पे करें आप, 1500 का पेमेंट करें आप, लेकिन अभी तक वो इशू नहीं हुआ, बैंक वाले रोक के रखे उसको, अभी तक इशू नहीं हुआ वो। तो पासबुक में नहीं, सॉरी, कैश बुक में तो ये कस्टमर ये एंट्री कर देता कि मैं 1500 का पेमेंट करा, लेकिन बैंक में ये एंट्री नहीं होती क्योंकि अभी तक वो चेक जो है वो इशू नहीं हुआ। तो इनके पास, कस्टमर के पास से तो 1500 रुपीज़ कम बताता क्योंकि उन्होंने 1500 रुपीज़ में पे करा बोल के कैश बुक में एंट्री कर डाले, लेकिन पासबुक में बैंक वालों के पास नहीं बताता क्योंकि वो पेमेंट हुआ ही नहीं, चेक इशू हुआ ही नहीं। तो जब ये ज़्यादा बताता तो ये एंट्री किस में चल जाती, ऐड में, क्योंकि हम पासबुक को फॉलो कर रहे हैं। ओवरड्राफ्ट की प्रॉब्लम में जो बुक देता वो इस बुक को फॉलो करने का रहता ना। तो अब ऊपर बता रहा, ज़्यादा बता रहा, तो मतलब ये एंट्री ऐड में चल जाती, तो ऐड में लिख देना चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1500। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री देखेंगे। एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आर बैंक अकाउंट। एक कस्टमर है वो सीधा अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट चेक डाले, तो बैंक अकाउंट मतलब पासबुक में आती इसकी एंट्री। 1200 रुपीज़ का डिपॉजिट कर डाला उन्हें चेक कस्टमर डायरेक्टली, तो इस चीज़ की कोई एंट्री, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन कस्टमर को नहीं है, तो कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो पासबुक का बैलेंस 1200 रुपीज़ से ज़्यादा बताता, लेकिन इसमें कम बताता क्योंकि इसमें एंट्री नहीं करी हुई है, तो इसका कम बताता, इसका ज़्यादा बताता। अपन फॉलो किसको कर रहे हैं, पासबुक को। तो अगर पासबुक में ज़्यादा बता रहा मतलब ऐड, तो ये एंट्री भी ऐड में जाती। ₹1200 इसका अमाउंट है। तो नेक्स्ट है बैंक चार्जेस ₹200, इंश्योरेंस प्रीमियम ₹300 हैज़ डेबिटेड इन पासबुक ओनली। ₹200 और ₹500 इंश्योरेंस और बैंक चार्जेस के आपके अकाउंट से कटे, और वो सिर्फ पासबुक में मेंशन करे हुए, कैश बुक में नहीं है। तो देखिए पासबुक में डेबिटेड हो रहा मतलब डेबिट साइड, ऐसे एंट्रीज भी देता, डेबिटेड क्रेडिटेड, तो समझ जाना। डेबिटेड मतलब डेबिट साइड, ₹200 एक बार हुआ और ₹300 एक बार हुआ, लेकिन इसकी कोई भी एंट्री कैश बुक में नहीं है, सिर्फ पासबुक में मेंशन करे ये बोल के बोला उन्हें, तो इसमें कोई भी एंट्री नहीं है इसकी। तो इसका बैलेंस ज़्यादा बताता, इसका कम बताता, क्योंकि 200 और 300 आपके अकाउंट से कम हो रहे, लेकिन इसके रिलेटेड, इसके हिसाब से चले तो नहीं कम हुए, ज़्यादा ही बताता, लेकिन असल में कम हुए वो, तो ये एंट्री लेस में आती। बैंक चार्जेस एंड इंश्योरेंस प्रीमियम चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली। 200 प्लस 300 टोटल ₹500। तो चलिए अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ जाएंगे।
लास्ट एंट्री है डिविडेंड ऑफ 300 रुपीज़ कलेक्टेड बाय द बैंक हैज़ क्रेडिटेड इन द पासबुक ओनली। देखिए जी ने क्या बोल रहा, डिविडेंड जो रहता वो 300 रुपीज़ का डिविडेंड आया कस्टमर को, और वो सिर्फ और वो कलेक्ट कर लिए बैंक वाले, उसको पासबुक के क्रेडिट साइड ही लिखे, खाली कैश बुक में नहीं लिखे उसको, सिर्फ पासबुक में उसकी एंट्री करे। तो इसमें कैसा लिखना, मतलब पासबुक के क्रेडिट साइड लिखे बोल रहा हूँ नहीं, तो 300 रुपीज़ क्रेडिट साइड लिख देना। यहाँ पे क्रेडिट साइड आया मतलब यहाँ पे डेबिट साइड आता, क्योंकि ये रिसिप्ट्स, ये पेमेंट्स, ये विड्रॉल्स, ये डिपॉजिट्स और रिसिप्ट्स सेम रहते, पेमेंट्स और विड्रॉल्स सेम रहते। तो 300 रुपीज़ जब यहाँ पे लिख डाले, लेकिन यहाँ पे इसकी एंट्री नहीं है कुछ भी, यहाँ पे एंट्री नहीं रहने से इसका बैलेंस कम बताता है, इसका ज़्यादा बताता। ज़्यादा बता रहा ना, अपन पासबुक को फॉलो कर रहे, ज़्यादा बता रहा मतलब ये एंट्री ऐड में जाती। इसका अमाउंट है 300 रुपीज़। पूरे एंट्रीज लिख डाले, अब सिर्फ टोटलिंग की बारी है। ठीक है, टोटलिंग कर लेंगे। पहले ऐड के एंट्रीज पूरे अमाउंट्स प्लस कर लेंगे। पहले 1500 प्लस 1200 प्लस 300, 3000 रुपीज़ आपका ऐड का अमाउंट आ रहा, तो उसको लिख डालेंगे 3000 रुपीज़। ठीक है, अब ये 3000 प्लस 6500 करना, 3000 प्लस 6500, 9500 अमाउंट आ रहा आपका। अब ये अमाउंट्स को भी प्लस कर लेंगे। पहले 3000 प्लस 500, 3500। अब ये 3500 को 9500 से माइनस करना, क्योंकि ये लेस के एंट्रीज है। 3500 माइनस 9500, 6000 रुपीज़। तो पहले 3500, आपका टोटल अमाउंट है 6000 रुपीज़। 6000 रुपीज़ आप लिख डाले। अब इसकी सेम लाइन में यहाँ लिखना ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखना। भले ही हम जो बुक लिखे वो इस बुक को फॉलो करें, लेकिन लिखने के टाइम पे आप हमेशा ऑपोजिट बुक का इस नाम लिखना। लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट का है तो फॉलो जो बुक लिख रहे वो इस बुक को करना, लेकिन लिखने के टाइम पे ऑपोजिट बुक ही लिखना। नॉर्मल प्रॉब्लम्स में तो जो बुक दे रहा है उसके ऑपोजिट बुक कुछ फॉलो करते तो ऑपोजिट बुक का नाम लिखते, लेकिन ओवरड्राफ्ट में बहुत से बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत। तो कंफ्यूज नहीं होना, एग्जैक्टली सेम रहता, बस फार्मूला में चेंजेस आते, छोटा सा चेंज है। क्या है वो, अगर ओवरड्राफ्ट का प्रॉब्लम आया तो जो बुक उन्हें मेंशन करा, जो बुक उन्हें अपने को दिया
बनाने को, ये चीज़ से बनाना है ओवरड्राफ्ट एज़ पर पासबुक ये दिया तो वही बुक को पासबुक कुछ फॉलो करते हुए करना, अगर कैश बुक दिया तो कैश बुक कुछ फॉलो करते हुए करना। लेकिन नीचे जब आप टोटल करते जब लिखना ऑपोजिट बुक का नाम। नॉर्मल प्रॉब्लम्स में क्या रहता, जो बुक देता है ना वो बुक के ऑपोजिट बुक को फॉलो भी करते हैं और लिखते भी ऑपोजिट बुक इच। इसमें सिर्फ लिखना ऑपोजिट बुक इच रहता, फॉलो जो बुक देता वो इस बुक को करने का रहता। इतना ही डिफरेंस है, बाकी का कुछ भी चेंजेस नहीं है। जैसे ऐड में एंट्रीज जाते वैसे ही जाते, लेस में जो जाते वो जाते। पहले ऐड के एंट्रीज को ऐड करके इसमें टोटल अमाउंट उसका जो अमाउंट देता है उसमें ऐड करते, फिर लेस के एंट्रीज जितने भी रहते उन लोग को ऐड करते, उन लोग को ऐड कर लिए बाद में जो अमाउंट आता है इन लोग को ऐड करने के बाद में उसको जो टोटल अमाउंट आता पुराने अमाउंट को ऐड के एंट्रीज में जब अपन प्लस कर लेते उसके बाद जो अमाउंट आता उसमें से ये लेस के एंट्रीज को माइनस करना, माइनस करे बाद में जो अमाउंट आता वो अमाउंट आपका फाइनल अमाउंट रहता। ऐड के एंट्रीज ऐड करना, लेस के एंट्रीज लेस करना। ये इनर कॉलम में लिखना पहले पूरे एंट्रीज़ के अमाउंट, उसके बाद इन लोगों को पूरों को पहले 3 को प्लस कर ऐड के जितने भी रहते उन लोगों को प्लस करके इससे ऐड करना। उसके बाद फिर लेस के एंट्रीज जिससे जितने भी रहते 2 3 5 जितने भी रहते उन लोगों को प्लस करके उसके बाद उसको उसका जो टोटल अमाउंट आता उसको ये वाले अमाउंट से माइनस करके आपका टोटल अमाउंट लिख देना। इतना ही चलता। BRS में 2 टाइप के आते, एक नॉर्मल फेवरेबल प्रॉब्लम, दूसरा अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट। बस ये 2 टाइप के प्रॉब्लम्स आते और ये दोनों भी सेम है, बस फॉर इतना सा डिफरेंस है कि अगर ओवरड्राफ्ट आया तो जो बुक देता वो बुक को फॉलो करके लिखना, लेकिन लिखना या नीचे टोटल अमाउंट के पास लिखना ऑपोजिट बुक का नाम। फेवरेबल में जो बुक देता वो बुक का ऑपोजिट को फॉलो भी करना और लिखना भी ऑपोजिट बुक का नाम। बस इतना ही है। तो आपका BRS चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम शुरू करेंगे ट्रायल बैलेंस। तो प्लीज़ ये प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझिए, आपको ये प्रॉब्लम्स आगे भी काम में आते, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेल एंड प्रैक्टिस इट। जितना भी आपको आप वीडियोस देख लो आप समझ में आ जाओ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप परफेक्ट नहीं होते। उसमें परफेक्शन जब भी चाहता जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करिए। एंड ये वीडियोस को जितना हो सका उतना शेयर करिए, आपके फैमिली मेम्बर्स में फ्रेंड्स में उसको शेयर करिए। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।